अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किसी से बात करनी हो तो आपको कितना वक्त लग जाएगा, आपका जवाब होगा कि 2-4 मिनट लग जाएंगे। बट यही सवाल अगर मैं 1943 से पहले पूछता आपसे तो आपका जवाब होता 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने। दोस्तों तब एक मैसेजेस को ट्रांसफर करने में या किसी से बात करने में इतना ज्यादा वक्त लगता था। सोचो वो सिस्टम कितना स्लो होगा। आज आप जो फोन यूज कर रहे हो, आपको पता है इसके पीछे कितनी इन्वेंशन, किस किस का आइडियाज लगा और आज ये फोन आपके पास कैसे पहुंचा। इसके बारे में बताने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताओ कि एक फोन के अंदर सबसे एसेंशियल यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। तो बात करें इन सब की तो एक सैमुअल मॉस करके नाम करके एक प्रोफेसर है जो न्यूयॉर्क में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करता था। वो यूरोप से वापस आ रहा था न्यूयॉर्क की तरफ और रास्ते में कुछ बातें हुई इसके बारे में। तो तब उनको एक आइडिया आया टेलीग्राफ के बारे में और 1832 का वक्त था तब, और जब उन्होंने इस आइडिया पे काम करना शुरू कर दिया 1835 के बाद उन्होंने ये आइडिया जो है गवर्नमेंट को भी बताया और गवर्नमेंट से बहुत अच्छी सपोर्ट मिली उनको, क्योंकि तब इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी गाइस, क्योंकि बहुत सारे वार्स हुआ करती थी या कुछ भी हुआ करता था। तो एक मैसेज को डिलीवर होने में 2-3 महीने लिटरली इतना टाइम लग जाता था। और सोचो तब कोई रिस्पांस कैसे मिला करता था। अगर कोई यूनिट है वहाँ पे अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो 1 महीना लग जाता था वो ट्रांसफर करने, इतना वक्त लग जाता था। तो इसी तरह सैमुअल मॉस्क ने क्या किया, उन्होंने इस टेलीग्राफ वाले सिस्टम पे, इस सेटअप पे, इस टेक्नोलॉजी पे उन्होंने काम करना शुरू किया। एंड फाइनली 1843 to 1844 उन्होंने ये एक मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जो काम कुछ महीनों का हुआ करता था वो उन्होंने कुछ मिनटों का कर दिया। और उसके बाद टेलीग्राफ का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, जो कि इसी टेलीग्राफ वाली सिस्टम से बहुत इंस्पायर हुए थे। उन्होंने ह्यूमन की वॉइस में कन्वर्ट करने की कोशिश की। उन्होंने चाहा कि एक इंसान की जो आवाज़ है उसको हम ट्रांसफ़र करें ताकि बहुत सारी चीज़ें टाइप ना करनी पड़े, कोड को डिकोड ना करना पड़े। बहुत इजी सिस्टम करने के लिए इन्होंने ये काम किया। इनका एक स्टूडेंट भी था थॉमस वेस्टर्न करके, और इन्होंने काफ़ी टाइम तक इस पर वर्क किया। और उसके बाद फाइनली 7 मार्च 1876 को ये सक्सेसफुली किया कि इन्होंने एक वॉइस मैसेज को डिलीवर किया। और उसके बाद इन्होंने एक कंपनी बनाई, उसमें मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी। ये जो टेलीफोन आए उसके बाद बहुत चीज़ें सिंपल हो गई, ईजी हो गई। उसके बाद एक और इंसान की एंट्री होती है जिनका नाम है मार्टिन कॉपर। ये मोटोरोला की कंपनी में काम किया करते थे और इनका काम हुआ करता था व्हीकल के अंदर जो टेलीफोन हुआ करते थे उनकी डेवलपमेंट के लिए काम किया करते थे। या इन्होंने इस टेलीफोन को वायरलेस करने की कोशिश की और काफ़ी टाइम इस पर काम किया। और काम करने के बाद 1973 को इन्होंने फर्स्ट सेल फोन लॉन्च किया जो कि मोटोरोला का मॉडल था, और ये फोन ने पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया। This is the very first handheld cellular telephone. This phone is capable of one thing: talking and listening. Well, this is Marty Cooper. He said, "Hi, Marty. Joel, I'm talking to you on a handheld cell phone, but a real cell phone, personal, portable, handheld." There was silence on the other end of the line. I think he was gritting his teeth. क्योंकि ये फ़ोन जो थे वायरलेस थे और यहाँ से एक जो रेवोल्यूशन आई बहुत फास्ट, जो ये इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से अब ग्रोथ हुई है वो यहाँ से हुई है। और ये जो स्मार्टफोन आप यूज़ कर रहे हो कहीं ना कहीं इनका हाथ है इसके अंदर। दोस्तों इसके बाद बहुत सारी कंपनीज आई जिन्होंने बहुत सारे सेलफोन बनाए, जैसे कि सैमसंग आई, नोकिया आया, आईफोन आया। आईफोन तो बखैर बहुत लेट आया था। नोकिया का जो पहला फ़ोन था 1987 में बना था और सैमसंग का जो पहला फ़ोन था 1988 में बना। और उसके बाद जो दोस्तों अपग्रेड आया वो सैमसंग वालों ने किया। इन्होंने पहला स्मार्टफोन बनाया जिसके अंदर टच स्क्रीन थी, और टच स्क्रीन के अंदर ये इसको स्मॉल कंप्यूटर भी बोला जा सकता था क्योंकि इसके ये ऐसा फ़ोन था कि इसके अंदर कैलकुलेटर वाला ऑप्शन, कैलेंडर और नई नई चीज़ें ऐड की थी इन्होंने। कैमराज वगैरह स्टार्ट किया इन्होंने ऐड करना। एक चाइना की कंपनी थी, उन्होंने भी जो है फर्स्ट कैमरा बनाया था एक फ़ोन के अंदर। और जो नोकिया वाले थे, नोकिया वाले ने 2004 में पहला जो टच स्क्रीन फ़ोन आया। और जो आईफोन था वो दोस्तों आईफोन फर्स्ट जो आईफोन लॉन्च हुआ था वो 2007 में हुआ था लॉन्च। आस्ता करके आज कितने सारे स्मार्टफोन हैं। ओप्पो शायद आया था 2009 में या 8 में आया था, और उसके बाद Xiaomi का जो फ़ोन है 2012-13 में आया था।
इस तरह करते करते दोस्तों आज कितना बड़ा इंडस्ट्री बन गया फ़ोनों का और हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और दोस्तों जो मार्टिन कॉपर थे उन्होंने बोला कि ये जो स्मार्टफोन है ये बहुत तगड़ी मशीन है, इससे इंसान कुछ भी कर सकता है हासिल लाइफ में। बट आजकल के टाइम में इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इसका गलत इस्तेमाल करता है, वेस्ट ऑफ टाइम। बट इससे इंसान बहुत कुछ कर सकता है लाइफ के अंदर। People with smartphones look at them too much. They become caught up in the smartphone. I have to tell you, I am devastated when I see somebody crossing the street and looking at their cell phone. And that's a very common occurrence, and they are out of their minds. दोस्तों ये थी हमारे स्मार्टफोन की पूरी स्टोरी। और आपको क्या लगता है अगर ये स्मार्टफोन नहीं आए होते और आज दुनिया कैसी दिख रही होती और क्या कर रही होती? Hospitality, they were good to me. I couldn't spend a dime and had the grandest time. I went out a dancing with a Tennessee deer. They had us well, white folks gently swayed. All them darkies played real harmony. I never will forget the tune that Hadley called the Memphis Blues.